बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू काजी कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों, आज हम कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्या होता है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर हमारे पास मेंबर फंक्शन का एक टाइप है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है व्हेनेवर जब हम किसी क्लास का, जिस क्लास ने हमने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है, जब हम उसी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो हमारे पास उस क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा और एग्जीक्यूट भी होगा। तो चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए से हम कंस्ट्रक्टर को जानने की कोशिश करते हैं कि कंस्ट्रक्टर किस तरह काम करता है और कंस्ट्रक्टर को हम किस तरह डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लास डिक्लेयर करता हूँ, क्लास कॉन्स। हमने यहाँ पर एक क्लास डिक्लेयर किया है कॉन्स के नाम से। उसमें हमने एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को डिक्लेयर किया है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जब हम किसी फंक्शन या डेटा को, वेरिएबल्स को, डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को एज ए पब्लिक रखते हैं तो वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकते हैं। और जब हम किसी डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को एज ए प्राइवेट रखते हैं तो वो आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन इनडायरेक्टली एक्सेस हो सकते हैं। और क्लास के अंदर वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों की तरह एक्सेस हो सकते हैं। तो मैं यहां पर एक फंक्शन लिखता हूं कॉन्स, उसके बाद मैं इसकी बिगिन और एंड स्टार्ट करता हूं। हम यहां पर देख सकते हैं कि इस फंक्शन का नाम और यहां पर क्लास का नाम हमारे पास सेम है। जब भी किसी फंक्शन का नाम और क्लास का नाम हमारे पास सेम हो तो वो फंक्शन हमारे पास कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और इसका यहां पर हमारे पास इंट रिटर्न टाइप या वॉइड रिटर्न टाइप भी हमारे पास ना हो तो वो फंक्शन हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहलाता है। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन में मैं सिंपल एक मैसेज प्रिंट करता हूं, आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम कंस्ट्रक्टर। सिर्फ मैं इसी मैसेज को यहां पर प्रिंट करता हूं और यहां पर हमारा क्लास एंड होगा। जहां पर क्लास एंड होता है वहां पर हमने सेमीकोलन भी लगाना है। यह हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। किस तरह कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, किस तरह हमने इसको पहचाना, क्योंकि इस फंक्शन का नाम और क्लास का नाम हमारे पास सेम है और इस फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप भी हमारे पास नहीं है। ये हमारे पास एक फंक्शन है। कौन सा वाला फंक्शन है हमारे पास? ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अब क्या करते हैं, हम यहां पर मेन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, इंट मेन। और यहां पर मेन फंक्शन में हम एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे और ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? द नेम ऑफ क्लास, जिसका हमारे पास क्लास नेम क्या है? कॉन्स। यहां पर हम लिखेंगे कॉन्स स्पेस, उसके बाद यहां पर एक आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम जो कि ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहां पर कॉन्स स्पेस और यहां पर मैंने लिख लिया ओबीजे। आप यहां पर ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहे। और यहां पर मैं फिर सेमीकोलन लगाऊंगा। उसके बाद रिटर्न 0। अब क्या होगा, यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है ओबीजे के नाम से। अब जो ही मैं इस फंक्शन को इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो हमारे पास ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन पर शो हो जाएगा आई एम अ कंस्ट्रक्टर। जबकि और फंक्शन में हमारे पास जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं होते थे तो उसके लिए हम क्या करते थे, इसलिए इस तरह करते थे ओबीजे डॉट, फिर उस फंक्शन का नाम हम लिखते थे, फलाना फंक्शन या फलाना फंक्शन, जो भी फंक्शन हो हम उसका यहाँ पर नाम लिखते थे। हम इस तरह करते थे, यहाँ पर हम इस तरह फंक्शन को कॉल करते थे। लेकिन ऊपर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का कॉल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो ही हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे और इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। तो चलो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं एग्जीक्यूट होता। अब हमारे पास इसका आउटपुट किस तरह आएगा? हमारे पास इसका आउटपुट ये शो हो जाएगा कि आई एम अ कंस्ट्रक्टर, आई एम अ कंस्ट्रक्टर। यहां पर लिखा है आई एम अ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का क्या काम है? कंस्ट्रक्टर
ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट, उस क्लास में जो भी, जहां पर भी कंस्ट्रक्टर होंगे, वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे पास ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्टर किस तरह काम करता है और कंस्ट्रक्टर किस तरह ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। ये हमारे पास इसका क्या है, ये हमारे पास इसका आउटपुट है। हम इसके आउटपुट यहां पर देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्टर कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर किस तरह काम करता है। इंशाल्लाह अगर हम कंस्ट्रक्टर पर भी और प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्टर और लोडिंग को, और फिर हम डिस्ट्रक्टर को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच रहे। शुक्रिया।